गुड आफ्टरनून शिल्पी कुमारी। चलिए जल्दी से आ जाइए सब लोग क्लास में। आज क्वेश्चन करना है। देखिए अब बोले थे कि इसमें से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, द्रव्य तरंग और जो फोटान एवं प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। तो द्रव्य तरंग का तो हम लोग कर चुके हैं, केवल आज वैद्युत प्रकाश का करना है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटान और प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित क्वेश्चन करना है। गुड आफ्टरनून सभी को। नम्रता भास्कर, साइना खातून, देवानंद कुमार, राजेश, शिल्पी कुमारी, आशीष कुमार, शिवानी तिवारी, सलमान खान। हाय भैया, पनिया बोले आज पानी नहीं रखा। चलिए, कहाँ से हैं सर जी? अरे कितनी बार बताए यार, कहाँ से हैं? आप लोगों को पर डे बताना पड़ता है कि हम कहाँ से हैं, कहाँ से क्लास ले रहे हैं। दिल्ली में, नोएडा से। रंजना, आकाश चंद्रपाल, नंदनी अग्री। चलिए स्टार्ट किया जाए। कैसे हैं सर? ठीक हैं, आप लोग भी ठीक ही होंगे। आईपीएल पे ज्यादा ध्यान नहीं ना है कि एग्जाम का छोड़ के सब लोग आईपीएल पर ध्यान दे रहे हो? इंपॉर्टेंट पॉइंट उतारने का टाइम है तो पीडीएफ बाद में देखकर उतार लिया करो बाबू। अब अगर टाइम दे देंगे तो आपका देखिए कंप्लीट भी करना है, टाइम आ रहा है एग्जाम का, कंप्लीट करके रिवीजन का भी टाइम मिलना चाहिए। तो आप लोग टाइम निकाल के क्लास के बाद शाम को 1 घंटे अगर चाहेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लेंगे। हम अंडरलाइन किए रहते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। 10 पेज का पीडीएफ रहता है, उसमें से बस वही लाइन जो हम टिक किए हैं इंपॉर्टेंट है उसी को आप लोग नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए स्टार्ट किया जाता है। देखिए आज हम लोग को क्वेश्चन आंसर करना है, वो भी फोटान और प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक फोटान का संवेग 3.3 गुणे 10⁻−29 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। इसकी आवृत्ति ज्ञात करनी है, इसका आवृत्ति बताना है कितना होगा, आवृत्ति कितनी होगी, इसकी आवृत्ति बताइए, ठीक है। तो देखिए P बराबर जो देखिए P बराबर फार्मूला क्या होता है, H न्यू बटा कितना होता है, देखिए C, जहां न्यू क्या है आवृत्ति है, P संवेग है, H क्या है प्लांक नियतांक है। तो जब न्यू का मान निकालना रहेगा तो देखिए क्या होगा, PC बटा H। P का मान देखिए संवेग है यही दिया है 3.3 गुणे 10⁻−29 इंटू देखिए C का मान कितना होता है 3 गुणे 10⁸ अपान H का मान कितना आएगा, देखिए 6.6 गुणे 10 कितना आ जाएगा 34। अब देखिए यहां से 3.3 से ये कटेगा 2 बार में और 2 से ये काटेंगे तो कितना होगा 1.5, मतलब इसका मान कितना आ जाएगा 1.5 गुणे 10 देखिए 34 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये जो 34 है माइनस में ऊपर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 34 8 कितना हो जाएगा 42। अब 42 में से 29 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 हर्ट्ज, ये आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर देखिए कितना 1.5 गुणे 10⁻13 किसमें आरजू डी नंबर। अच्छा अपने से पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। चलिए डी नंबर देखिए सबका सही है, ये क्या है राइट आंसर डी है 1.5 गुणे 10⁻13 हर्ट्ज। देखिए ये आपका फार्मूला है, संवेग बराबर क्या होता है एच न्यू अपान सी, जहां न्यू आवृत्ति है, एच क्या है एच आपका है वो है प्लांक नियतांक है, सी क्या है प्रकाश की चाल है। डी सबका सही है। इसका आप लोग बताइए
एक फोटॉन का संवेग 2×10⁻16 ग्राम सेमी प्रति सेकेंड है, तो उसका ऊर्जा होगा, ऊर्जा बताना है कितना होगा, ऊर्जा कितना आएगा, ऊर्जा कितना आएगा ये बताना है। तो देखिए अभी हम पढ़े थे P बराबर कितना पढ़े थे, एच न्यू अपान सी, और एच न्यू क्या है, ऊर्जा है, ई अपान सी हो जाएगा, क्योंकि एच न्यू क्या होता है, ऊर्जा के बराबर होता है, एच न्यू क्या है, ऊर्जा के बराबर। ठीक है, तो देखिए यहां से हमारा ऊर्जा बराबर कितना आ जाएगा, P इंटू सी हो जाएगा। अब केवल संवेग आपको दिया है और सी का मान आप जानते हैं कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। गुणा कर दीजिए, गुणा करने पर कितना आएगा, देखिए ये दिया है 2×10⁻16 इंटू इसका क्या होता है 3×10⁸ होता है। ये देखिए सेमी में है तो ये मीटर में होता है, तो इसको भी सेमी में चेंज कर दो। देखिए ये मीटर में है ना, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, 10⁻2 से गुणा कर दो। अब देखिए 3 का गुणा यहाँ करिए, कितना होता है 6×10 के घाते, देखिए 8 2 10, यहां से घटेगा कितना हो जाएगा 6 अर्ग। ठीक है, तो ये कितना है, देखिए 6×10⁶ अर्ग। कौन सा राइट आंसर है, राइट आंसर देखिए सी नंबर है, राइट आंसर सी है। आरजू यहां जोड़ना नहीं है, 10 है, 10 इसमें से घटाना है, 26 में से 10 माइनस होगा, सही 26 में से 10 माइनस होगा, कितना बचेगा 6, 26 में से 10 माइनस होगा तो कितना बचेगा 6। यहां पर 8 दिया है भाई, 8 दिया है तो ये 6 आएगा आंसर। ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहां ये जो है ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलो, 100 का गुणा करोगे तब तो सेमी में होगा, तो 2 घात और कम आ जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, एच न्यू ऊर्जा के फोटॉन का संवेग होगा, एच न्यू ऊर्जा के फोटॉन का संवेग कितना होगा बताइए जल्दी से। अभी पहले क्वेश्चन में इसका यूज किया गया है, पहले क्वेश्चन में इसका उपयोग किया गया है, जल्दी बताइए आंसर। पहले क्वेश्चन में इसका आंसर बताया गया है, देखिए राजकेशर यादव डी। इसका आंसर कितना होगा तीसरे का, जल्दी बताइए। बी नम्रता भास्कर बी, नंदनी बी, देवानंद कुमार बी, राइट आंसर बी है। देखिए अभी आप लोगों को देखिए पहले क्वेश्चन में P बराबर एच न्यू अपान सी बताए थे फार्मूला, इसी पर सॉल्व हुआ है पहले क्वेश्चन में, तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। बी नंबर सबका सही है। ओमकार, विजय चक्रवर्ती, ऋषभ, अमन कुमार, ऋषभ पटेल, शिवानी तिवारी, संजय कुमार, अंजलि कुमारी, अमन कुमार भी नहीं, बी ऋषभ पटेल बी, अमन कुमार बी, राजेश बी। चलिए आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, ये बताइए सही कथन चुनिए, इसमें से बताना है कि चारों लाइन में से कौन सा लाइन सही है और कौन सा गलत है। पहला देखिए क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव बंद इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में होता है, बंद इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव मुक्त या बंद इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में होता है। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसमें से कौन सा सही होगा बताइए। प्रकाश विद्युत प्रभाव बंद इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में, या दोनों के, या कुछ नहीं कहा नहीं जा सकता। मूमल चारण, सत्य प्रभात, मीटर में बदलेंगे तब भी वही आएगा भाई।
तब भी वही आएगा सत्य प्रभा, चाहे जो बदलो। सी अमन कुमार, सी देवानंद, बी हेमंत शर्मा, सी रेखा, बी आरजू, सी साइना खातून, बी शिल्पी कुमारी, अरविंद साहू, बी। राइट आंसर क्या देखिए, बी है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में होते हैं। जो धातु के देखिए सबसे बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहरी सेल के, इन्हें क्या कहते हैं हम, इनको हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करके यही बाहर वाले ही इलेक्ट्रॉन तो बाहर करते हैं, जाते हैं, इन्हीं की वजह से प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। किसकी वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा प्रकाश विद्युत प्रभाव का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रकाश विद्युत प्रभाव का उदाहरण नहीं है। बताइए, प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, या द्विविमीय टक्कर, या तिर्यक टक्कर। कौन सा आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव का उदाहरण नहीं है। बताइए। वही कैसे आएगा सत्य प्रभा, तुम गजब क्यों। देखो इसी को ना, ये सेंटीमीटर में दिया है, 2 × 10⁻16 दिया है, सेमी में है। मीटर में बदलोगे तो 10 कितना करोगे, -2, तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 × 10⁻18। अब देखिए ये भी अब मीटर में है, और ये भी देखिए क्या, प्रकाश का चाल। अब देखिए यहां, अब जब आप मान रखेंगे E बराबर, तो 2 × 10⁻18। अब देखिए ये मीटर में है, तो प्रकाश का चाल अब नहीं बदलेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 10⁸। तो देखो 3 दूना 6, और 18 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1 मिनट, सेमी है ना। चौदह 18 सेमी प्रति सेकेंड। किलोग्राम सेमी प्रति सेकेंड, यहाँ मीटर प्रति सेकेंड है। एक मिनट, यहां पर देखो सेंटीमीटर से, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 100 मीटर। अब देखिए अगर हमें सेमी से मीटर में बदलना है, उल्टा यार, मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है ना, सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, तो 10⁻16 18 आएगा, वहां पर 8 रहेगा, 10⁻6। चौदह, और ये मीटर में आ जाएगा, 15 8। कौन है भाई, राजकेसर यादव, पूरा फोकस सत्य प्रभात, ये आपके मुंह पर सत्य प्रभात का नाम, सत्य प्रभात का नहीं, सेमी सही है राजकेसर यादव। सत्य प्रभात तुम्हें कॉल करना, तुम्हें बताएंगे, ठीक है, भाग देंगे यहाँ पर कैसे। देखिए 10⁻16 है ना, ये सेंटीमीटर में है, और ये मीटर से सेमी में बदले हैं। ये किस में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलना है, तो 100 का भाग देंगे, अठारह, ग्राम सेमी प्रति सेकेंड है। सत्य प्रभात तो बाद में करना, तुम्हें कॉल करना, हम बताएंगे। तीसरे का सी।
ठीक है, उसको तुम डाउट नंबर पे करना बता देंगे। निम्न में से कौन सा प्रकाश विद्युत प्रभाव का उदाहरण नहीं है, ये बताना था। देखिए अप्रत्यास्थ टक्कर, क्यों देखिए है, देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो देखिए अप्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है। जब प्रत्यास्थ टक्कर होगा, जब वस्तु टकरा के फिर क्या होगी, टकरा के पूर्णतः क्या होगी, एक दूसरे से क्या होगी, उसका आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रत्यास्थ टक्कर रहेगा, तब क्या होगा, ऊर्जा संरक्षित होगा। लेकिन अप्रत्यास्थ टक्कर जब होगा तो वस्तु का आकार संवेग बदल जाता है, मतलब उसके ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तो एक मिनट, उदाहरण है ना, देखिए अप्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित रहती है, ठीक है। अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, ऊर्जा संरक्षित रहती है, और प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, टक्कर में ऊर्जा असंरक्षित होती है। ऐसा देखिए इसलिए होता है, देखिए जब अप्रत्यास्थ टक्कर करता है तो एक वस्तु के आकार में कुछ परिवर्तन होता है, मतलब वो जो पहली वस्तु है उसका कुछ ऊर्जा दूसरी वस्तु में जाकर मिल जाएगा, ठीक है, दूसरी वस्तु में मिल जाएगा, तो मतलब एक वस्तु का ऊर्जा घटा दूसरे का बढ़ा, और संपूर्ण ऊर्जा क्या होगा, बराबर रहेगा, संरक्षित रहेगा। लेकिन प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, ऊर्जा बाहर निकल जाती है, उनके गति को बढ़ाने में, कार्य करने में ऊर्जा बाहर निकल जाती है, तो ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। लेकिन अप्रत्यास्थ टक्कर में एक जब टक्कर होता है तो एक वस्तु का ऊर्जा दूसरे पर, दूसरे का पहले जाता है, मतलब ऊर्जा का परिवर्तन होता है, एक का ऊर्जा बढ़ेगा तो दूसरे का घट जाएगा, लेकिन तो ऊर्जा का टोटल मान क्या होगा, बराबर होगा। तो अप्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित रहती है। लैम्डा तरंग दैर्ध्य के फोटान का संवेग होगा, लैम्डा तरंग दैर्ध्य के फोटान का संवेग कितना होगा, एच अपान लैम्डा शून्य, या फिर एच लैम्डा अपान सी स्क्वायर, या एच लैम्डा अपान सी, कौन सा आएगा बताइए। कौन सा आएगा, अरे एनर्जी नहीं पूछ रही है राज के सर, जब यहां पर क्या करा, देखो कौन सा विद्युत प्रभाव का उदाहरण है, तो जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, और ऊर्जा इसी में संरक्षित रहती है। ऊर्जा इसी में संरक्षित रहेगी तो इसी का पालन करेगा ना, जिसमें ऊर्जा नहीं रहेगी उसका पालन नहीं करेगा। अब ये देखिए पूछा है कि तरंग दैर्ध्य का संवेग कितना होगा, लैम्डा तरंग दैर्ध्य के फोटान का संवेग क्या होगा। देखिए फोटान की ऊर्जा E बराबर क्या होती है, एच न्यू होती है,
और E बराबर क्या होता है देखिए mc² भी होता है। ये आइंस्टीन के अनुसार है और ये फोटान की ऊर्जा है। ये किसके अनुसार है? ये देखिए आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़े थे तो ऊर्जा जो होती है फोटान की ऊर्जा h न्यू है और आइंस्टीन समीकरण के अनुसार ऊर्जा कितना होती है mc²। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं h न्यू बराबर mc²। अब देखिए h न्यू बराबर mc इंटू सी लिख सकते हैं। अब देखिए mc बराबर यहाँ पे c का क्या कर सकते हैं? भाग दे सकते हैं hc अपान h न्यू अपान c। अब देखिए mc बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग हो जाता है। p बराबर क्या होगा? h न्यू अपान c हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा देखिए h न्यू अपान c। अब देखिए परंतु लैम्डा इज इक्वल क्या होता है? c बटे न्यू। अतः देखिए p बराबर देखिए c बटे न्यू रहता तो क्या होता है? लैम्डा। अब ये न्यू बटे c है तो क्या हो जाएगा? 1 अपान लैम्डा। h अपान कितना हो जाएगा? लैम्डा। h अपान लैम्डा। कौन सा आंसर सही होगा? देखिए ए नंबर सही होगा, h अपान लैम्डा। देखिए ये आपका है ऊर्जा का ये भी मान है। देखिए ऊर्जा का ये भी सूत्र है, ऊर्जा का क्या है? ये भी सूत्र है। मतलब दोनों ऊर्जा सूत्र है तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। अब mc को c इंटू सी कर दो, c का भाग दे दो इधर। mc बराबर क्या होता है? संवेग। और देखिए न्यू बटा c है तो 1 अपान लैम्डा। देखिए लैम्डा बराबर होता है c बटे कितना होता है? न्यू। तो 1 अपान लैम्डा बराबर क्या होगा? न्यू बटे c। तो न्यू बटे c का मान हम क्या कर देंगे? 1 अपान लैम्डा। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटान की तरंग दैर्ध्य इतना है। देखिए ये देखिए ऊर्जा का मान है और ये क्या है? लैम्डा का मान है, तरंग दैर्ध्य हो। तो 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटान की आवृत्ति होगी। आवृत्ति पूछ रहा है कितनी होगी? देखिए ई बराबर क्या होता है? देखिए h न्यू, तो न्यू बराबर क्या होगा? ई के बटे h। अब देखिए ये जो मान दिया है कितना दिया? देखिए ई बराबर कितना आएगा? देखिए पहले तो ये जो दिया है मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो कितना आएगा? देखिए गुणे 10 घाते कितना आ जाएगा? 10 घाते आ जाएगा हमारा 6। और देखिए जो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमें केवल वोल्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1.6 गुणे 10 घाते -19 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? 1.6 गुणे 10 घाते -19 और h का मान सबको पता है 6.6 गुणे 10 घाते -34। अब इसका गुणा कर दीजिए, देखिए कितना आएगा? देखिए 1.6 16, या तो इसका भाग दे दीजिए। देखिए यहीं पे 66 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा? देखिए दशमलव लग जाएगा तो 160 हो जाएगा। और इसका भाग कितनी बार जाएगा? इसमें 2 बार, फिर दशमलव लगेगा, फिर देखिए कितना आ जाएगा? 132, फिर 28, फिर 280 आएगा। तो 2.4 आएगा गुणे 10 के घाते। देखिए कितना आ जाएगा? देखिए 2.4 गुणे 10 के घाते कितना आएगा? 34 से ऊपर जाएगा प्लस होगा, कितना आएगा? 34, 6 40 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा? 40 में से 19 जाएगा तो 0.24। यहां भी देखिए कितना आ जाएगा? 0.24। और देखिए ये 34, 6 40 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा? 21।
और फिर इसको हम लिख सकते हैं 2.4 गुणे 10 घाते 20 लिख सकते हैं। 2.4 गुणे 10 घाते 20। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए बी होगा। पहले देखिए क्या किया, कुछ नहीं। देखिए मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम किस में करेंगे? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे। तो 10 घाते देखिए 6 का गुणा करेंगे। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वोल्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन से गुणा कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुणा कर देंगे और एच का जो है नीचे भाग दे देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 1.5 गुणे 10 घाते 13 हर्ट्ज आवृत्ति वाले फोटॉन का संवेग होगा। 1.5 गुणे 10 घाते 13 हर्ट्ज आवृत्ति। आवृत्ति मतलब ये किसका मान दे दिया है? न्यू का मान दे दिया है। फोटॉन का संवेग पी का मान पूछ रहा है, पी का मान कितना आएगा? देखिए अभी हम पढ़े पी बराबर कितना होता है? एच न्यू अपान सी होता है। हम ये अभी फार्मूला पढ़े थे पहले सवाल में, तो वही सवाल यहाँ पे देखिए अप्लाई कर देते हैं। एच का मान कितना होता है? 6.6 गुणे 10 घाते -34 गुणे न्यू का मान दिया है 1.5 गुणे 10 घाते 13 अपान में देखिए सी का मान होता है 3 गुणे 10 घाते कितना दे दिया? 8 होता है मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2.2 आ जाएगा। तो देखिए 2.2 का यहाँ पे गुणा करिए, 15 दूना 30 और 15 दूना 30, 30 दू 32, 2 अंक पे दशमलव लग गया। गुणे 10 घाते देखिए कितना आएगा? 8 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 42, 42 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 29 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर क्या आएगा? देखिए इसमें राइट आंसर ए देखिए आ जाएगा 3.3 आएगा ना यहाँ पे देखिए। तो इसको हम 3.3 लिख सकते हैं गुणे 10 घाते -29। देखिए करना कुछ नहीं है, संवेग पूछा है, आवृत्ति दिया तो एच न्यू बटा सी होता है। एच का मान रखना है, न्यू का मान रखना है, सबका मान रख के केवल क्या करना है? सी से भाग दे देना है। भाग जैसे ही देखेंगे यहाँ 22 आएगा 2.2, यहाँ 15 आएगा 1.5, गुणा करेंगे 3.30 आएगा और ये 8 ऊपर जाएगा तो 42, 42 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? 29। यदि फोटॉन का वेग c एवं आवृत्ति भी हो तो इसकी तरंगदैर्ध्य बताइए। तरंगदैर्ध्य बताना है, तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा? देखिए हम पढ़े हैं ऊर्जा E बराबर, हम पढ़े हैं एच सी अपान लैम्डा पढ़े हैं। तो लैम्डा बराबर क्या होगा? एच सी अपान ई, यही आ जाएगा। तो एच सी अपान ई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 10वां का देखिए आवृत्ति एफ का एक वर्णी प्रकाश देहली आवृत्ति F0 के उत्सर्जक पर आपतित होता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। देखिए यदि आवृत्ति, देखिए यहां पर देखिए क्या होता है, देखिए गतिज ऊर्जा के बराबर हम पढ़े एच न्यू माइनस न्यू जीरो, यही पढ़े हम, यही। तो देखिए आवृत्ति न्यू बराबर क्या दे दिया? एफ। और देखिए देहली आवृत्ति देखिए न्यू जीरो बराबर क्या दे दिया है? F0। आवृत्ति का मान एफ दे दिया है और देहली आवृत्ति का मान क्या दे दिया है? F0। तो बस हम यही मान यहाँ पे क्या कर देंगे? पुटअप कर देंगे। ये मान जैसे ही देखिए यहाँ पुटअप करेंगे के बराबर कितना हो जाएगा? एच एफ माइनस F0। तो ये कौन राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए एच एफ माइनस F0 करेंगे। देखिए यहाँ एच एफ है, एच F0 यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस है, कौन सा है? देखिए माइनस वाला ये है आपका। राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन एक धातु की सतह से उत्सर्जित होते हैं। कब उत्सर्जित होते हैं? देखिए ये आपको बताना है, आप लोगों को ये बताना है। देखिए केवल तब जब आपतित विकिरण की आवृत्ति एक देहली आवृत्ति से अधिक हो, केवल तब जब आप सतह का ताप उच्च हो, उस दर से जो धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं है, या उस अधिकतम वेग से जो आपतित विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती हो। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा?
कौन सा सही होगा जल्दी बताइए। 11 नंबर, 11 नंबर बताइए जल्दी से, कौन सा सही होगा। जल्दी बताइए 11 नंबर में क्या सही होगा। राजा पेटल ए, और कोई। सत्य प्रभात ए, राजा पेटल ए, और बाकी। आरजू डी, रेखा ए, राजेश बी, अंजलि कुमारी, आयुष दुबे ए, ओमकार ए, दीपक चौहान ए, रंजना यादव, राजकेश, आयुष दुबे ए। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। देखिए यही है ना, आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। देखिए यही है, ये देखिए आवृत्ति है, और ये देखिए क्या है, ये देखिए ये है दहली आवृत्ति। तो देखिए आवृत्ति का मान दहली से अधिक रहेगा, इसका मान ज्यादा रहेगा, इसका कम तभी होगा ना, तभी ये ऊर्जा का मान आएगा तो निकलेगा। इसको कम कर देंगे, इसको अधिक, तब तो ये माइनस में आ जाएगा, तब नहीं निकलेगा। बराबर दोनों को कर देंगे बराबर, तब भी ये क्या होगा, जब बराबर रहेगा। देखिए जब दोनों को हम बराबर कर देंगे तो बराबर हो जाने के बाद भी ये क्या होगा, देखिए बराबर कर देंगे तो जीरो आ जाएगा ऊर्जा, फिर भी नहीं निकलेगा। तो हमेशा आवृत्ति क्या होनी चाहिए, दहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। किसी धातु का कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसकी दहली तरंग दैर्ध्य होगी। किसी धातु का कार्यफलन कितना है, देखिए 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। W का मान दे दिया है, W0 का मान दे दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका दहली तरंग दैर्ध्य पूछा है, दहली तरंग दैर्ध्य का मान कितना होगा, जल्दी बताइए। देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देता है W0, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखिए इसका आप लोग फार्मूला जान जाइए कितना होता है, 12,375 के बटे कितना होता है, लैम्डा जीरो। अब देखिए लैम्डा जीरो का मान पूछेगा तो 12,375 बटे कितना हो जाएगा, W0, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हम देखिए मान रख देंगे, 12,375 में कितने का भाग दे देंगे, 4.2 का। तो देखिए 12,375 में 4.2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 12,375 जीरो बटे 42। अब 42 का भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, देखिए 42 का भाग पहले कितनी बार जाएगा, देखिए 2 बार जाएगा, पहले 2 बार जाएगा। तो देखिए ये जब 2 बार जाएगा, देखिए 42 दूना 84 जैसे ही जाएगा तो ये दोनों पहले ही क्या हो गए, कैंसिल हो गए। पहले आप यही खोजा करिए कि कौन सा हट रहा है। देखिए 2 बार जा रहा है तो बचे केवल 2, क्योंकि 2 में शुरू में। अब दूसरा अंक देखो 84 आएगा तो कितना बचेगा, देखिए 123 में से 84 घटा दो, कितना बचेगा, देखिए 13 में से 4 गया, कितना बच जाएगा 9, और यहाँ 11 में से 8 गया 3। फिर देखिए हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो, सही जीरो नहीं बढ़ाएंगे, कितना आएगा, देखिए 7 उतारेंगे। तो जैसे ही देखिए हम 7 उतारेंगे कितना हो गया, 397। अब कितनी बार जाएगा, देखिए 42 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, लगभग में 9 बार। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो देखिए जैसे ही 29 आया, 29 केवल यहाँ पे है, ये 25 है, ये तो देखिए 35 से पहले ही कट गया, ये 40 से पहले ही कट गया, यहाँ भी 25 है, लाना कितना 29 से स्टार्ट होना है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बस 2 अंक तक 3 अंक तक भाग देकर देख लिया करिए। पहला अंक का भाग दिए तो 2 हट गया, दूसरा दिए तो यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, तो ये भी हट गया, बचा आपका यही। तो जो बचा वही आपका राइट आंसर हो गया। पूरा करने की जरूरत नहीं है, शुरू में ही बस करके आप पता कर लीजिए कि कितना आएगा, ठीक है, शुरू में ही आप पता कर सकते हैं। अब देखिए सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव को सफलतापूर्वक किसने समझाया था। सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, वो भी सफलतापूर्वक अच्छे ढंग से सबसे पहले किसने बताया था,
सबसे पहले किसने बताया था? देखिए आइंस्टीन ने बताया था। किसने? आइंस्टीन ने सबसे पहले बताया था। सबसे पहले आइंस्टीन ने। अगला देखिए, प्रकाश वैद्युत सेल एक युक्ति है। प्रकाश वैद्युत सेल कैसी युक्ति है? देखिए, फोटानों को जमा करने की युक्ति है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए है, फोटान ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए है, या विद्युत ऊर्जा को संचित कर संचायक बैटरियों को प्रतिस्थापित करने में। किसके लिए है प्रकाश वैद्युत सेल? इसमें से किसके लिए है? बताइए, प्रकाश वैद्युत सेल इसमें से किसके लिए है? सर जी हर्टज ने बता नहीं नहीं, वो बाद में बताए थे सत्यप्रभात। सेकेंड, पहले आइंस्टीन ने उसके बारे में बताया था। सर्वप्रथम पूछा है। अरे तो राजा पेटल, सर्वप्रथम सफलतापूर्वक खोजने से नहीं होता है। यहां पर क्वेश्चन देखो क्या दिया है, सफलतापूर्वक किसने बताया था? इन्होंने ही उसके बारे में एक्सप्लेन किया था ना, तो जो उसको सफल करेंगे उसके बारे में समझाएंगे सफलतापूर्वक, वही आएगा ना राइट आंसर। ये आप लोग बताइए कौन सा है? 14 नंबर। क्या करने के लिए देखिए होता है? वैद्युत सेल किस काम में आता है? विद्युत ऊर्जा को संचित करने में, या फिर तीव्रता मापने में, या यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, या फोटानों को जमा करने के लिए। इसका राइट आंसर देखिए क्या है? बी है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला देखिए, एक धातु का कार्यफलन दे दिया, कितना दे दिया? देखिए 2.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी देहली आवृत्ति का मान होगा, इसकी देहली आवृत्ति का। देखिए इसके पहले तरंगदैर्ध्य पूछा था जब 4.2 दिया था, इसमें देखिए देहली तरंगदैर्ध्य पूछा है, और इसमें देखिए क्या पूछा है? देखिए देहली आवृत्ति मतलब न्यू जीरो का मान पूछा है कि न्यू जीरो का मान कितना होगा। तो देखिए न्यू जीरो के लिए हम डायरेक्ट जानते हैं, डब्ल्यू जीरो बराबर हम फार्मूला जानते हैं, एच न्यू जीरो डायरेक्ट जानते हैं। न्यू जीरो बराबर कितना आ जाएगा? देखिए डब्ल्यू जीरो अपान एच, बस इसी में मान रख दीजिए। अब देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसे हमने किस में बदलना होगा? इसे हमें जूल में बदलना होगा। तो क्या करेंगे? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से गुणा कर देंगे, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से गुणा कर देंगे। तो ये देखिए कितना आ जाएगा? 2.51 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम अपान, फिर क्या कर देंगे? 6.6 गुणे 10 कितना कर देंगे हम? -34। अब देखिए इसका गुणा करिए तो कितना आएगा? देखिए इसका गुणा करने पर देखिए 16 एकम 16, 16 पच्चीस 80, और 80 एक 81, फिर 16 गुना 32 60, कितना हो जाएगा? 40। 1 2 अंक पे दशमलव लग गया, देखिए 40.16 गुणे देखिए 10 घाते, देखिए 19 से 34 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? 34 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? देखिए 15 बचेगा, अपान में कितना होगा? 6.6। ठीक है, एक मिनट, यहां पर देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए ये देखिए 4.06 आएगा ना, देखिए 1 2 3 अंक पर है,
अब इसका भाग दे दीजिए। अब इसका देखिए भाग देंगे तो 6 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार, देखिए पहले यहाँ दशमलव दोनों का हटा दीजिए, ये देखिए आ जाएगा 40 16 40.6 गुणे 10 घाते कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 15। अब देखिए इसमें भाग देंगे तो यह आ जाएगा 0.6 और कितनी बार जाएगा 6 36 0.8 गुणे 10 घाते कितना होगा 15। तो देखिए जब 6.68 है गुणे 10 घाते 15, तो इसको हम लिख सकते हैं 6.08 गुणे 10 घाते 14 लिख सकते हैं। देखिए दशमलव को हम क्या करेंगे, दशमलव को एक अंक आगे कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा घात। तो कौन सा आंसर सही है, 6.08। देखिए वैसे भी आप देख सकते हैं 6 के आसपास, देखिए 6.5 दिया है, 5.9 दिया है, 9.4 दिया है, 6.08 का क्या है आंसर, केवल यही है, डी नंबर है। देखिए W0 कार्यफलन की धातु के लिए देहली तरंग दैर्ध्य कितना है, देखिए लैम्डा 0 है। तब W0/2 कार्यफलन की धातु के लिए देहली तरंग दैर्ध्य होगी कितनी आएगी, देहली तरंग दैर्ध्य ये बताना है, ये आप लोग करेंगे, आप बताइए, ये आप लोगों को करना है। जल्दी करिए, 16 नंबर। अब देखिए यहां से देखिए W0 बराबर कितना आता है, देखिए HC/λ0। अब देखिए W0 डैश करेंगे तो कितना आ जाएगा, HC/λ0 डैश। हमें देखिए इसी का मान निकालना है, भाग दे दो, देखो W0/W0 डैश, तो ये देखिए क्या होगा, HC करिएगा इस जगह ऊपर, λ0 डैश अपान कितना हो जाएगा, λ0। अब देखिए W0 देखिए डैश का मान कितना, देखिए डैश का मान W/2 है, W0/2 इधर देखिए λ0 डैश अपान कितना हो जाएगा, λ0। तो ये देखिए इससे करिएगा, 2 जाएगा ऊपर, 2 बराबर λ0 डैश अपान लैम्डा, तो λ0 डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2λ0। कितना आएगा, 2 गुना हो जाएगा, कितना आएगा, 2 गुना। देखिए ये आ जाएगा, राइट आंसर बी आ जाएगा। देखिए कुछ करना नहीं है, देखिए कार्यफलन का फार्मूला ये होता है HC अपान क्या होता है, लैम्डा। तो इसको डैश मानकर दूसरे वाले को डैश मान के भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए लैम्डा डैश मान लेंगे। अब देखिए W डैश का मान कितना दिया है, 1/2 दिया है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 गुना। 17 कौन सा कथन असत्य है, देखिए इसमें गलत बताना है। फोटान शून्य विराम द्रव्यमान का कण है, ये आपका सत्य है, या फोटान शून्य संवेग का कण है, फोटान प्रकाश वेग से निर्वात में गमन करता है, फोटान गुरुत्व का अनुभव करता है। इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है, गलत कौन सा है। देखिए ये आपका गलत है, देखिए फोटान का ऊर्जा तथा संवेग प्रकाश के बराबर होता है, ठीक है। तो जब फोटान का ऊर्जा संवेग प्रकाश के संवेग ऊर्जा के बराबर होता है तो फिर 0 तो आएगा नहीं, ये कह रहा है शून्य है, तो मतलब शून्य तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ होता है, इसका वेग होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, मतलब शून्य नहीं हो सकता है संवेग। देखिए क्योंकि फोटान है, फोटान भी एक कण है, तो उसमें भी कोई ना कोई क्या होगा, द्रव्यमान होगा, और वो गति करता होगा तो उसका कोई ना कोई संवेग होगा, शून्य तो नहीं होगा। तो मतलब ये शून्य है कह रहा है, तो ये क्या है, असत्य है, गलत है ये।
सोडियम तथा तांबे के कार्यफलन क्रमशः 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इनकी देहली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देहली तरंग दैर्ध्य का अनुपात आप लोग तुरंत करिए, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट के अंदर करिए इसको जल्दी सॉल्व, 1 मिनट के अंदर करिए। 18 नंबर जल्दी सॉल्व करिए, बस 1 मिनट का टाइम है। दिखाई दे रहा है, वो सब कर ले रहे। जल्दी करिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि लैम्डा 0 कितना होता है, देखिए HC/, देखिए लैम्डा होता है। अब देखिए कार्यफलन जो होता है वो क्या होता है, लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए पहले हम किसके लिए देखेंगे, देखिए सोडियम के लिए, देखिए W0Na के लिए देखिए क्या होगा, सोडियम का तरंग दैर्ध्य, और फिर किसका देखेंगे हम, देखिए W0, फिर किसका देखिए कापर, तो ये देखिए कितना आ जाएगा 1/λCu, कापर का तरंग। अब दोनों का अनुपात ज्ञात कर दो, देखो W0Na/W0Cu, तो ये देखिए क्या होगा, ये चला जाएगा ऊपर, λCu/ कितना आ जाएगा, देखिए λNA। अब हमें क्या पूछा है, देखिए हमें सोडियम का कापर से ज्ञात करना है, मतलब हमें ये ज्ञात करना है, देखिए क्या ज्ञात करना है, देखिए λNA बटे क्या ज्ञात करना है, λCu, ये ज्ञात करना है। सोडियम के सापेक्ष तांबे का ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, W0Cu/W0Na। तो देखिए Cu का मान कितना दे दिया कापर का, 4.5, अपान इसका कितना दे दिया, देखिए 2.3। तो इसको भाग दे दीजिए, देखिए कितना आएगा, 45/23। अब देखिए 45/23 में सबसे सिंपल कौन सा आएगा, देखिए 23 से एक बार में काटेंगे, ये 2 बार में, लगभग में आ जाएगा 2/1, 2/1 आएगा, लगभग में 2/1 आएगा, तो 2/1 कौन सा आंसर सही है, देखिए सी नंबर, 2/1 सही है सबका, सी। विशाल, गौतम, आरजू, क्या पूछ रहे हैं, पंकज सर जी क्या पूछ रहे हैं जी, आरजू? निम्न में से क्या प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाता है, इनमें से कौन प्रकाश की कण प्रकृति को बताता है, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण या प्रकाश विद्युत प्रभाव, इनमें से कौन सा ऐसा है, मुमल चारण, विशाल, गौतम, राजा पेटल, मुमल चारण, ओमकार, सी। ये बताइए 19 नंबर का बताइए, निम्न में से क्या प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाता है, प्रकाश की कण प्रकृति को कौन दर्शाता है, इसमें से कौन है जो प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाता है? 19 नंबर जल्दी बताइए। कौन बताता है, देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से उसकी ऊर्जा का पता चलता है कि वो कण है। डी नंबर विशाल, गौतम, रेखा, शिवांगी, विशाल, गौतम, मुकेश साहू। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के संगत फोटॉन की ऊर्जा 3.32 × 10⁻⁻19 जूल हो, तो 4000 तरंग दैर्ध्य के संगत फोटॉन की ऊर्जा होगी, बताइए कितनी होगी? हाँ दीपक, राइट थे तुम।
अफजल डी। देखिए ई बराबर कितना होता है एच सी अपान लेमडा। अब देखिए ई प्रोपोर्शनलिटी कितना आ जाएगा 1 अपान लेमडा। तो देखिए जब हम E1 अपान E2 करेंगे तो लेमडा 2 चला जाएगा ऊपर और लेमडा 1 कहाँ जाएगा नीचे। हमको किसका मान निकालना है, देखिए E2 का मान निकालना है। तो देखिए E2 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए E1 इंटू लेमडा 1 अपान लेमडा 2 आ जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए। E1 का मान कितना है, देखिए 3.32 गुणे 10 घाते माइनस 19 गुणे लेमडा 1 का मान देखिए कितना है 6000 बटे कितना है 4000। सॉल्व कर दीजिए कितना आएगा, देखिए सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये 0 0 0 कैंसिल। अब देखिए 4 से काट दीजिए 0.83। अब गुणा कर दीजिए 8 छंग 48। और देखिए यहाँ अब गुणा करिए, सही पहले देखिए 18 फिर 8 छंग 48 1 19 2 अंक पे दशमलव गुणे 10 घाते माइनस 19। तो कौन सा राइट आंसर होगा, देखिए और देखिए ये सब दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। ये जो आया ये किस में है, जूल में है। तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलने के लिए देखिए 1.98 गुणे 10 घाते माइनस 19 है। इसमें हम भाग दे देंगे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 से भाग दे देंगे। तो अब ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम इतने का गुणा करते हैं तो फिर भाग भी दे देंगे। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलने के लिए भाग दे दीजिए। अब कितनी बार जाएगा, देखिए 1, देखिए 16 एकम 16 जाएगा 3 8। फिर कितनी बार जाएगा, यहां पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। देखिए ये देखिए 4 दशमलव आएगा ना। तो अब देखिए 4.98 बटे 1.6 गुणे 10 घाते 19 है। यहाँ भी 10 घाते क्या कर दो 19। अब ये किस में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि आंसर सभी किस में दिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 10 घाते 19 कट गया। अब इसका भाग दे दो 498 के बटे कितना जाएगा 16। तो 16 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 16 तिया 48। फिर यहाँ पर एक बचेगा 8 होगा। तो कितनी बार जाएगा, देखिए 16 एकम 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3.1 जाएगा। 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए जो आया है ऊर्जा 4.98 ये किसमें जूल में है। अब इसको जूल से हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लगाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो क्या करेंगे, इतने का भाग दे देंगे। लास्ट आंसर, लास्ट क्वेश्चन है ये, आप लोग सॉल्व करेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, फोटॉन की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो इसकी ऊर्जा बताइए। इसका ऊर्जा बताना है फोटॉन का। देखिए न्यूनतम तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। इसका ऊर्जा बताइए, ऊर्जा कितना आएगा। ये आप लोग करिए, जल्दी से करिए। 21 नंबर। देखिए आंसर सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखिए हम ज्ञात करने के लिए आप लोग को बताए थे 12300 कितना था 75 के बटे क्या हो जाएगा लैम्डा। बस यही मान रख देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा अपने आप। ये आप लोग सॉल्व करके रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखिए यही आएगा आपका 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको अच्छे सॉल्व कर लेंगे। बस लैम्डा का मान रखना है भाई। 12375 नहीं कर पा रहे, देखिए 5000। अब देखिए भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए
5000 दूना कितना आ जाएगा, देखिए आ जाएगा 10,000, फिर 2375 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे तो कितना होगा 23,000, फिर कितनी बार जाएगा देखिए 4 बार जाएगा, फिर 3 रहेगा तो कितनी बार जाएगा 6 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। यही आएगा ए नंबर 21 का ए। चलिए, तो ये आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।